हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी की बुक है, इसके रीतिकाल के प्रकरण 3 को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण भी प्रकरण 2 की तरह काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसको 2 भाग में बनाने का सोचा है। आज हम लोग भाग 1 को देखेंगे। साथ ही फ्रेंड, एक और सूचना देनी थी। अगर आपको हमारी वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। यह पिछले वर्ग के प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के रक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पदों को नहीं रखा है। यानी कि पिछले प्रकरण में जो रचनाएं होती थी वो इन चीज़ों के अंतर्गत रखी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अधिकांश में ये भी श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद रचे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्नत कवि हुए हैं, उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की है। ठीक है, लक्षणबद्ध रचना नहीं की है, नहीं रीतिबद्ध। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। संबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैषध चरित्र, सरयू राय का जमिनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी दत्त की वैताल पचीसी, हरनारायण की माधवनल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास तथा चंद्रशेखर का हमीर हट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के कुछ प्रमुख कथानक काव्य हैं। तो फ्रेंड्स, जिसको अंडरलाइन किया गया है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। आगे है, भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई और उसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। तो फ्रेंड्स, ये जो गद्य की बात हो रही है, एक वीडियो मैंने गद्य पर डाला था, हिंदी का गद्य साहित्य, उसके अंतर्गत ये चर्चाएं हो चुकी हैं। वो वीडियो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आप देखिएगा जरूर। आगे है, इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। तो इसमें देखिए यही महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन, ये याद रखना है। आगे है बनवारी। यहीं से शुरू होता है हमारा रीतिकाल का जो प्रकरण 3 है, वो बनवारी से ही शुरू होता है कवियों में। ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलामत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, यहाँ पे गंवार होगा, कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलामत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पदों में मिलता है। बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। एक उदाहरण देखिए, धन्य अमर खेत छत्रपति अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। उत गकार मुख से कढ़ी, माने गंवार मुंह से निकला, काढ़ना मतलब निकालना। उत गकार मुंह से कढ़ी, ईते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं, भई कटारी पार।
तो ये जो है फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं एग्जाम में कि किसके तलवार निकालने पर ऐसी पंक्ति कही गई, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। आगे है सबल सिंह चौहान, इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि इन्हें सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। देखिए यहाँ पर जो शिव सिंह जी लिख रहे हैं, तो ये जो शिव सिंह सेंगर है उसके बारे में बात हो रही है। जो रचना है 1884 में आई थी, तो उसमें कवियों की का जीवन वृत्त था, तो उसकी यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है कि उसमें इन्होंने, शिव सिंह जी ने लिखा था कि सबलगढ़ का कोई इनको राजा बतलाता है, तो यह अनुमान किया है कि इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। इन्होंने सारे महाभारत की कथा 2 चौपाइयों में लिखी थी। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत की जो कथा है उसको 2 चौपाइयों में किसने लिखा है इनमें से, तो ये बात ध्यान में रखनी है। सबल सिंह चौहान ने लिखा है। आगे है वृंद, ये मेड़ता, जोधपुर में मेड़ता के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। इनके वृंद सत्सई, जिसमें नीति के 700 दोहे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचाशिका नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। वृंद सत्सई के कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं, देखिए। भले बुरे सब एक सम, जोलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होए अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। तो फ्रेंड्स देखिए, इनका जो पूछा जाता है वो भाव पंचाशिका है। वृंद सत्सई में तो वृंद नाम ही आ गया, भाव पंचाशिका पूछा जाता है। साथ ही ये जो दोहे हैं, ये पढ़ने में कुछ रहीम के दोहे जैसा लग रहा है, लेकिन ये वृंद के दोहे हैं। स्पेशली ये जो ऊपर की दोनों लाइन है, तो ये वृंद का दोहा है, ये याद रखना है हमें। आगे है छत्र सिंह कायस्थ, इन्होंने विजय मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्विनी है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि विजय मुक्तावली जो है वो छत्र सिंह कायस्थ की है। आगे है बैताल, ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रम शाही की सभा में रहते थे। शिव सिंह सरोज में इनका जन्मकाल संवत 1794 लिखा हुआ है। बैताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके कही हैं। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पदे कहे हैं। बिल्कुल सीधी सादी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलियां नीचे दी जाती है, देखिए बैताल का है ये। मरे बैल गरियार, मरे व अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी, मरे व कसम निखट्टू, बामन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। तो हो सकता है कि ऐसी पंक्ति आ जाए एग्जाम में। किसकी है? बैताल की है, ध्यान में रखना है। आगे है आलम, ये जाति के ब्राह्मण थे पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। तो आलम जो है वो बहादुर शाह के समय के माने जाते हैं, ठीक है। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जा सकता है। उनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की यह आधी पंक्ति लिखी थी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके, कटी को कंचन कटी विधि कुचन मध्य धरी दीन।
उस चीट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट से बांध कर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया, हाँ जहां पना, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित शेख के रचे हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी थी जो कि शेख की रची हुई थी, लेकिन एग्जाम में उनकी पंक्ति पूछी जाए मुझे नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्नत कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादक पंक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखने वाली पंक्ति है कि किसने कहा है। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए। जाथल कीने बिहार अनेकन, ताथल कांकर बैठी चुन्यो करे, जा रसना सो करी बहुबातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करे। आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करे, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। तो अंतिम दोनों पंक्तियों में तो इनका नाम आ गया है, लेकिन ऊपर की दोनों पंक्तियां दे करके पूछा जा सकता है किसकी रचना है। आगे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है, जो गुरु गोविंद सिंह जी को हम लोग पढ़ रहे हैं रीति काल में पढ़ रहे हैं, जबकि गुरु नानक को हम लोगों ने जब पढ़ा था तो भक्ति काल के प्रकरण 2 में पढ़ा था, ज्ञानश्रेय शाखा में पढ़ा था उनको। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये सिखों के पराक्रमी 10वें गुरु थे। उनका जन्म संवत 1725 में और सत्य गोलोकवास संवत 1765 में हुआ। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। तो देखिए, बात ध्यान में रखने वाली है कि कौन थे जिन्होंने सिखों को पढ़ने के लिए काशी भेजा था, साहित्य, दर्शन आदि का अध्ययन करने के लिए। तो ध्यान में रखना है, ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, ये लाइन भी ध्यान में रखनी है, सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ के नाम ये देखिए। सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र, जिसमें से चंडी चरित्र कई बार पूछा जाता है। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए। निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कीधों मानी महामान हो। तो ये रचना जो है ये गुरु गोविंद सिंह जी की है। आगे हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्व सवैये में अच्छा वर्णन है। तो देखिए, इसमें जो याद रखना है बस इतना है कि श्रीधर का जो है वो जंगनामा है, बस। आगे है लाल कवि। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड होगा, बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहों
चौपाइयों में बड़े व्यवरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1761 तक का ही वृत्तांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब व्यवरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा था उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इन्हें गिने कवियों में ही पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो याद रखने वाली बात देखिए वो ये है कि लाल कवि का छत्र प्रकाश है, पहली बात, और दूसरा कि इसमें जो भी विवरण वगैरह दिया गया है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है, पर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। आगे हैं घनानंद। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। तो फ्रेंड्स, पहली ही लाइन एग्जाम में दे करके कई बार पूछा जा चुका है कि शुक्ल जी ने ये लाइन किसके संबंध में कही है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और ये संवत 1796 में नादरशाही में मारे गए थे। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये घनानंद जो है वो विरक्त होकर के कौन से संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में हो गए थे। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि वृंदावन चले गए थे। दोनों बात ध्यान में रखनी है। आगे हैं, घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता चला है। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली और कृपानंद। इनके से विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है। उक्ति को अभी हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। आगे है, देखिए ये वाली लाइन एग्जाम में आई थी क्वेश्चन के रूप में, कई बार आ चुकी है कि किसके संबंध में ये बात शुक्ल जी ने कही है। साथ ही हमको ये सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, वियोग श्रृंगार के, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इनकी भाषा के बारे में भी काफी तारीफ की गई है, तो ध्यान में रखना है। देखिए, ये है, नहीं महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घंजू के कवित्व बखाने। तो ये जो है इनके संबंध में ये उक्ति है। आगे है, इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए तथा और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी।
यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध हैं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछलकूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर भीतर की ही है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन भी एग्जाम में आई हुई है, ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है कि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आप रिपीट ना करें, लेकिन और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जो कि हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आ सकता है। आगे है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। भाषा के बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं, मतलब कि इनके अंदर इतना इतना गुण था इनमें कि भाषा को ये जिस प्रकार से चाहते थे उस प्रकार से मोड़ देते थे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है। आगे है घनानंद। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपने भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। घनानंद के ये दो सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए, पर कारज देह को धारे, फिरो परजन जथारथ हवे दरसों, निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों। घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो पीर हिये परसों, कबहू वा विसासी सुजान के आंगन में अंसुआन को ले बरसों। तो ये एक पंक्ति, और दूसरी है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह मैकू सयानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपनो पो, झिझके कपटी जो निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन देहूं लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। तो ये पंक्ति तो कई बार एग्जाम में आई हुई है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। आगे है रसनिधि। इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सरसई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहे का एक ग्रंथ बनाया। तो बिहारी सरसई के अनुकरण पर बनाया था, पहली बात तो यही ध्यान में रखनी है। दूसरा, रतन हजारा ये रसनिधि का है, ये ध्यान में रखना है। आगे है महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। ब्रज भाषा में नाटक पहले पहल इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिरस्मरणीय है। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। इनकी भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। तो फ्रेंड्स, जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि इनका आनंद रघुनंदन नाटक है और दूसरा भारतेंदु जी ने इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आगे हैं भक्त नागरीदास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावन सिंह हैं, जिनका जन्म संवत 1756 में हुआ। ये बाल्यावस्था से ही बड़े शूरवीर थे। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया।
पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर शाह का अधिकार पाया। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कलह से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि वे सब छोड़कर वृंदावन चले गए और वहां विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपने उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। कहा भयो नृप हूँ भय, ढोवत जग बेगार। लेत न सुख हरिभक्त को, सकल सुखन को सार। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हैं, ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी संवत 1780 में पूरा हुआ। विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्ति और ब्रजलीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। इनकी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं, जिनमें से कुछ के नाम है, देखिए, सिंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंग माला, ब्रज वैकुंठ तुला, बिहारी चंद्रिका, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, फाग विलास, पावस पचीसी, गोपी बैन विलास, शीत सागर, नैन रूप रस, रास रसलता इत्यादि। आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 73 के नाम नहीं दिए हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं लगा मुझे। अगर आपके पास किताब हो तो आप बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा। आगे है जोधराज, जिनका हमीर रासो है। इनके लिए इनका बस इतना ही याद रखना कि जोधराज का हमीर रासो है। आगे है श्री हटि जी। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1897 में राधा सुधा शतक बनाया। राधा सुधा शतक होगा, यहाँ पे नुधा लिख दिया, सुधा होगा। राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। तो बस हटि जी का राधा सुधा शतक है, ये ध्यान में रखना है। आगे है गुमान मिश्र। ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषद काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी, जो कि पिंगल में है। तो इनका देखिए जो पूछा जाता है गुमान मिश्र का, वो कृष्ण चंद्रिका है, ये पूछा जाता है। आगे है सरजूराम पंडित, इनका जैमिनी पुराण है। फिर है सूदन, ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। ये सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं की पराक्रम पूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध काव्य में किया है। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, सूदन का सुजान चरित है, ये हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार आता है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि घनानंद का सुजान सागर है। तो सुजान सागर और सुजान चरित में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक थॉट अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जो घनानंद थे वो, उनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। तो उनके लिए जो उनकी प्रेमिका थी सुजान, वो एक सागर के समान थी। ऐसा दिमाग में हम लोग एक कुछ इमेज बैठा सकते हैं कि जो घनानंद थे उनके लिए उनकी प्रेमिका सुजान ही सब कुछ थी, एक समुद्र के समान थी, उनके लिए सागर के समान थी। तो इसलिए घनानंद ने लिखा था सुजान सागर, जबकि सूदन ने सुजान चरित लिखा था, वो भी सुजान सिंह राजा के लिए। ठीक है, ऐसे करके हम वो दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे हैं हर नारायण, इनका है माधवनल काम कंदला और वैताल पच्चीसी। तो इनकी बस ये 2 रचनाएं याद रखनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रकरण 3 का जो भाग 1 है वो मैंने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। आगे के जो कवि हैं उनको हम लोग भाग 2 में देखेंगे। इसमें कुछ कवियों को मैंने हटा दिया है जो कि मुझे एग्जाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं लगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सुनने के लिए धन्यवाद।